साइबर सिटी गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 में उस समय दहशत फैल गई जब बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों ने एक मकान पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी और एक पर्ची फेंककर फरार हो गए। घटना आज सुबह लगभग 5:30 बजे की है। अशोक विहार फेज 3 में एक नवनिर्मित मकान पर गोलियां दागे जाने से वहां के निवासियों की नींद टूट गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम दे मौके से फरार हो गए। दरअसल अशोक विहार फेज 3 में एक व्यक्ति ने 3 मंजिला मकान बनाया है। मकर संक्रांति के दिन इस मकान का मुहूर्त होना था। वारदात के समय इस मकान में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। बदमाशों के भागने के बाद पड़ोसियों ने गृहस्वामी को जानकारी दी। खाली मकान पर गोलियां चलने की सूचना मिलते ही गृहस्वामी मौके पर पहुंचा और पुलिस को घटना से अवगत करवाया। खाली मकान में गोलियां दागे जाने की जानकारी मिलते ही थाना पालम विहार की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। बदमाशों ने इस घर पर लगभग 24 राउंड गोलियां दागी है, जिसके चलते घर के शीशे टूट गए। वहीं बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद एक पर्ची भी डाली गई थी, जिस पर गैंगस्टर कौशल चौधरी, देवेंद्र बम्बैया गैंग, सौरभ गाडोली गैंग एवं कौशल चौधरी गैंग के सिंडिकेट से जुड़े 2 अन्य गैंगस्टरों के नाम का जिक्र किया गया है। इसके अलावा 5 से 6 अन्यों के नाम भी लिखे हुए हैं। बहरहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालने में जुट गई है, जिससे बदमाशों का कोई सुराग मिल सके। आखिर कौशल गैंग के गुर्गों ने इस मकान पर गोलियां क्यों दागी? क्या इसके पीछे रंगदारी मांगे जाने की मंशा थी या कुछ और? पुलिस हर पहलू पर गौर करते हुए जांच में जुट गई है। ये फेज 3 में आपका ही घर है? हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ मामला है, आपको कैसे पता लगा? कितने भाई बजे की हमें तो घटना है? पड़ोसियों ने फोन किया था कि आपके गोली चल गई, गोली पड़ी हुई है। तब हम तो उस घर से यहाँ आए थे। कहाँ रहते हैं आप? हम 12 सेक्टर चौक। यहाँ पे कितने समय से मकान बन रहा था? 1 साल होगी, दूसरी साल लग गई। अच्छा, तो जब पड़ोसी ने फोन किया, जब आप यहाँ पहुँचे, क्या हुआ था पूरा एक बार बताइए। यहाँ आया जब तो यहाँ गोली पड़ी हुई थी, फिर हमने आई कि पुलिस को फोन करा। पुलिस आई, पुलिस फिर अपनी कार्रवाई में लग गई। कुछ पर्ची भी फेंकी बताई गई है। वो अंदर पुलिस वाला ने लाई थी भाई, उनका ना से मैंने तो सुनी थी, मैं तो देखी भी नहीं। सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, कुछ देखा है आपने? हाँ देखा है। क्या है? 2 मोटरसाइकिल पर 2 बंदे थे और वो यहाँ खड़े होकर चलाई है। लगभग कितनी गोलियां चलाई गई थी? 24 के करीब गोलियां चलाई गई। कौन है, जानते हो आप किसी नहीं को? भाई। क्या आप किसी से रंजिश है आपकी? नहीं भाई, मेरी किसी से नहीं। घर में कौन कौन है आपके? मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मैं, मेरी बहू। बेटा क्या करता है आपका? बेटा हीरो में। हीरो होंडा। हाँ। अच्छा ठीक है, अभी क्या आप चाहते हैं पुलिस वालों से? भाई कार्रवाई तो करनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई क्यों चलाई है। मेरी तो किसी से रंजिश भी नहीं है, मैं किसी को मगर उससे क्यों फंसाऊं। तो आपने पर्ची नहीं देखी, इस पे क्या लिखा नहीं, था? वो बता रहे थे पुलिस वाले कि भाई 5 नाम है, किस किस के हैं, वो मेरे को पता नहीं। बस आज सवेरे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पालम विहार का पार्ट है अशोक विहार फेज 3 एक्सटेंशन, उसकी गली नंबर 5 में फायरिंग हुई है। तो मौके पर पहुंचा मैं अपनी टीम के साथ, क्राइम टीम भी आ गई थी वहाँ पे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी थे, डीसीपी साहब भी आए थे। तो वहाँ पे देखा हमने कुछ खोल पड़े हुए थे और एक मकान जो है वहाँ पे कोई हवाई फायरिंग हुई थी, जिससे एक मकान में भी जो है कुछ शीशे वगैरह टूटे हुए हैं और थोड़े कुछ निशान हैं वहाँ पे। तो मकान ओनर से बात हुई तो वहाँ पे खाली मकान है, कोई वहाँ पे नहीं रह रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन है मकान, अभी उसमें कुछ काम पेंडिंग है। कितने राउंड फायरिंग की? तो राउंड तो देखो अभी क्लियर नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसमें हमें प्राइमा फेसा ये लग रहा है कि कोई शायद रंजिश का एंगल हो सकता है। 2 अननोन बॉयज थे मोटरसाइकिल पे जो हवाई फायर करके गए। तो बाकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नाम या कोई इस तरह की पर्ची हमें कोई नहीं मिली। नहीं, ना ही इसमें कोई गैंगस्टर का मामला लग रहा है और ना ही कोई इसमें डराने धमकाने का। इसमें शायद हो सकता है कोई रंजिशन हो
प्राइमर फेसाई हमें यही लग रहा है इसमें। और जो मौका से जो वहाँ पे जो खोल वगैरह और जो बुलेट हेड्स हैं और बुलेट केसेस हैं वो हमने जो है कब्जा में लिए हैं। नहीं, सीसीटीवी अभी प्राप्त कर रहे हैं हम, लेकिन उसमें अभी कुछ क्लियर है नहीं। कितने बजे की घटना है? ये सुबह अराउंड 5:30 और 5:45 के आसपास। जिस टाइम फायरिंग हुई मकान में कोई मौजूद था सर? नहीं, कोई नहीं था मकान में। मैंने पहले ही बताया अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, कुछ उसमें वही पेंडिंग है कंस्ट्रक्शन, और जो कोई उसमें था नहीं। मकान मालिक सेक्टर 5 साइड प्रेमनगर साइड रहते हैं।